हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में। आज हम कंप्यूटर विकास का इतिहास पढ़ेंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने जाना कंप्यूटर होता क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या विशेषताएं हैं। आज हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, क्या इसका इतिहास रहा है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, बहुत कम समय हुआ है कंप्यूटर को अस्तित्व में आए, और हमें भी लगभग 15-20 साल ही हुए हैं कि हम यूज़र फ्रेंडली हो पाए हैं। 2001 तक 2002 तक एक तरह से कंप्यूटर का होना बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन आजकल घर घर में कंप्यूटर है। तो कोई ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है, पर कंप्यूटर हमारे लिए ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस पे बहुत पहले से काम कर रहे थे, तब जाकर कहीं आज हमारे घरों में कंप्यूटर अवेलेबल है। यहाँ तक कि आज तो हम अपने मोबाइल से भी कंप्यूटर की लगभग सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो कैसे इसका विकास हुआ जानते हैं। स्क्रीन पर देखें क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं। चलिए तो जानते हैं कि कैसे कंप्यूटर विकसित हुआ। इसको हम कुछ संक्षेप पॉइंटों में जानेंगे। ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई ख़ास बात इसमें ज़्यादा नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। साथियों, कंप्यूटर एक दिन में ही नहीं बना है। सबसे पहले जो कंप्यूटर विकास के क्रम में पहला जो यंत्र आया उसे अबेकस कहते हैं। स्क्रीन आपके सामने है, इसमें लिस्ट दी हुई है आविष्कार का, आविष्कारक का नाम, इसके बाद कब इसका आविष्कार किया गया, इसमें विशेषताएं क्या थीं और इसके प्रयोग क्या थे। तो कंप्यूटर की आधारशिला बना अबेकस, जो कि हमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। अबेकस क्या होता है देखें, इसको तो सबसे पहले याद रखें, दुनिया का पहला कंप्यूटर अबेकस। कंप्यूटर से मतलब है गणना करने का यंत्र। जरूरी नहीं कि वो विद्युत से चले, केवल एक यंत्र जो कि गणना कर सकता था। देखिए इसके आविष्कारक, सीपीसीटी के लिए हर चीज़ महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है, ली काई चेन, ये नाम है एक व्यक्ति का, ली काई चेन। इन्होंने इसका आविष्कार किया था, और किस समय में किया था, 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी कब से कब तक होती है, कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मैं ही बताता हूँ, 1501 से 1599 तक 16वीं शताब्दी होती है। तो अबेकस, ली काई चेन ने इसका आविष्कार किया था। जगह कौन सी थी, चाइना, चीन, 16वीं शताब्दी। इस यंत्र में विशेषताएं क्या थीं, यह सबसे पहला एवं सरल यंत्र था। सबसे पहला एवं सरल यंत्र। दूसरी विशेषता क्या थी, अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था, जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। तो होता कुछ नहीं है, एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें तार होते हैं, उनमें कुछ मोती डले होते हैं। इसमें लिखा है क्षैतिज हॉरिजेंटल तारों में गोलाकार मोतियों द्वारा गणना की जाती थी। ठीक है, तो ये अबेकस की कार्यप्रणाली थी। प्रयोग कहाँ होता था, जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो साथियों देखिए, हमने इसका आविष्कार देख लिया है और समय देख लिया है, विशेषताएं देख चुके हैं और इसके प्रयोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेपियर बोन्स पर। इसके बाद जो आविष्कार होता है वो होता है नेपियर बोन्स का। इसे नेपियर बोन्स इसलिए कहा गया क्योंकि इसका आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने सन 1617 में। कब किया था, सन 1617 में। ठीक है, इसके बाद इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां होती थीं।
पहली चीज़ तो ये क्या है, इसमें जानवरों की हड्डियां शामिल थीं, इनसे ये बनी होती थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया था नेपियर बोन्स। बोन का मतलब होता है हड्डी। इसके बाद 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाइयों के अंक के पास आ जाते थे। बात समझ में आ रही है? और इसकी तीसरी विशेषता होती थी, गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राबडोलोगिया कहते हैं। यानी इसमें जो मेथड यूज़ किया जाता था गणना करने का, उसको राबडोलिगिया कहा गया है। ठीक है, अब इसके प्रयोग पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें गुणा अत्यंत शीघ्र गति से हो जाता था। यह गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाता था। तो ये इसके 2 अनुप्रयोग हैं नेपियर बोन्स के। बात ये याद रखनी है, जॉन नेपियर ने इसको बनाया था, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, सन 1617 में। इसमें हड्डियों का यूज हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है, जानवरों की हड्डियों का। और ये अत्यंत शीघ्र गति से गुणा करता था, यानी ये गुणात्मक परिणाम को बहुत जल्दी तीव्र गति से देता था। चलते हैं तीसरे आविष्कार पर। तो हमने 2 आविष्कार अभी पढ़ लिए हैं, अबेकस और नेपियर बोन्स। अगला जो क्रम में विकास हुआ जिस यंत्र का, उसका नाम था स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, इसको किसने बनाया था? विलियम ऑर्ट्रेड ने। ध्यान रखिए, किसने बनाया था? विलियम ऑर्ट्रेड ने। एक चीज़ को नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने कब इसका निर्माण किया था? 1620 में। इसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती थीं, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाकर लघुगणक, जिसको हम लॉग भी कहते हैं, की क्रिया संपन्न होती थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होती थी। सो सीधी सी बात है, इसमें जो कार्यप्रणाली थी वो पट्टियों पर आधारित ही थी, जो हमें लॉग के मान निकाल कर देती थी। इसकी विशेषता ये थी, इसकी कार्यप्रणाली देख लेते हैं। यह लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता था, यानी ये लॉग की गणनाएं करता था। लॉग हम सब लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, 9th-10th क्लास में, 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा। तो लॉग की गणनाएं करता था स्लाइड रूल। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैंने हाइलाइटर हटा दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। फिर आगे बढ़ते हैं। स्लाइड रूल के बाद आता है पास्कलाइन, बहुत फेमस। इसका आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल, जो कि फ्रांस के थे। किसने किया था आविष्कार? ब्लेज पास्कल ने, जो कि फ्रांस के थे, और समय था 1642। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है, यानी जिसमें यंत्र यूज हुआ, मैकेनिकल एडिंग मशीन है। यह मशीन ऑडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये याद रखना है। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे, जिन पर 0 से 9 तक संख्याएं होती थीं। हम सभी ने पुराने वाले फ़ोन शायद ना देखे हों। पहले कीपैड नहीं आता था, एक गोल पहिया लगा होता था जिस पे 0 से 9 तक अंक होते थे, तो हम उनको घुमा करके अंकों से फ़ोन नंबर लगाया करते थे। ठीक है, तो उसी जैसा ये लगभग कुछ यंत्र था, इसका नाम था पास्कलाइन। ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था 1642 में। इसका प्रयोग देख लेते हैं, कहाँ प्रयोग होता था? संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो क्या यूज था इसका? संख्याओं को जोड़ना और घटाना। इसके बाद आता है लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। बनाया किसने था? गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज ने।
जो कि जर्मनी से संबंधित थे। सन था 1671। इस मशीन को लेबनीज की रैकनिक मशीन भी कहा जाता है। हर पॉइंट बहुत ध्यान से रखना है आपको याद। इस मशीन को लेबनीज की रैकनिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके उपयोग क्या थे? यह मशीन जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा भाग भी कर सकने में समर्थ थी। यानी ये जोड़ घटाना तो करती ही थी, साथ ही साथ गुणा और भाग भी कर सकती थी। आगे लिखा है कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त की जाती है। आपने यांत्रिक कैलकुलेटर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अपनी गाड़ी का आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, जहाँ पे हमें स्पीड दिखाई जाती है कि गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है। जो कांटे वाला स्पीडोमीटर होता है तो वो यही है। लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर लगभग वही है। ठीक है, तो कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त किया जाता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है, हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने हाइलाइटर हटा दिया है। सबसे पहले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो यंत्र आता है उसका नाम है जेकार्ड्स लूम। इसको बनाया था जोसेफ मैरी जेकार्ड ने, जो कि फ्रांस के थे, और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, निर्माण हुआ था, वो हुआ था 1801 में। अब इसकी देख लेते हैं कार्यप्रणाली क्या थी। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो बुनाई की मशीन थी जिसमें बुनाई के लिए डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग क्या था? इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ऑलरेडी ले चुके हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो अभी ले लें। मैं ये यहाँ से हाइलाइटर हटा देता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैकार्ड लूम बुनाई मशीन में इस्तेमाल किया गया था, और ये बुनाई मशीन ही थी एक तरह से। तो सबसे पहले यांत्रिक जो कंप्यूटर बने थे, धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रॉनिक पे आए हैं। तो यही कुछ क्रम है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है जैकार्ड लूम तक। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत फेमस यंत्र जो आगे जिसकी खोज हुई वो था डिफरेंस इंजन। साथियों, चार्ल्स बेबेज, ये चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक भी बोलते हैं। इन्होंने ही बनाया था डिफरेंस इंजन। सन याद रखें 1822 में। डिफरेंस इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। याद रखना है हमें, यह मशीन भाप से चलती थी। उपयोग क्या था? इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। यानी ये बीजगणितीय फलन निकालती थी दशमलव के 20 स्थानों तक। इसके बाद इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। मतलब पहली ऐसी मशीन थी जिसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। और डिफरेंस इंजन के बाद ही चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन की खोज की। तो हमें याद रखना है कि डिफरेंस इंजन हो या एनालिटिकल इंजन हो, दोनों को बनाया था चार्ल्स बेबेज ने ही। सन था 1833। इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे: इनपुट यूनिट, स्टोर यूनिट, मिल, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। ये इसके 5 प्रमुख भाग थे, ये हमें याद रखना है। और यही वो मशीन है जिसकी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है, यानी ये बिजली से नहीं चलती थी, ये एक यंत्र था जिसे यांत्रिक के रूप में ही प्रयोग किया जाता था, बिना इलेक्ट्रॉनिक या बिना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, बिना बिजली की मदद से। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन, इसी की वजह से चार्ल्स बेबेज को
कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से हाइलाइटर हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में आसानी से लिख पाएँ। इसके बाद जो यंत्र बना उसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन, जिसको कि बनाया था हरमन हेलोरिथ ने 1880 में। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए द्वारा कार्डों के द्वारा किया जाता था, यानी कुछ कार्ड होते थे जिनमें छेद होते थे, उनके द्वारा करते थे। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। सन 1896 में हेलोरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। ठीक है। सन 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM पड़ा। तो IBM कई बार पूछते हैं, IBM का फुल फॉर्म, ये आप याद रखेंगे। इसका प्रयोग कब हुआ था? इसका प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया था। 1890 की जनगणना में हरमन हेलोरिथ ने बनाई थी टैबुलेटिंग मशीन। मैं हाइलाइटर हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। टैबुलेटिंग मशीन के बाद इसके बाद जो यंत्र आया उसका नाम था मार्क 1 और इसकी खोज करी थी हार्वर्ड आइकेन ने 1930 में। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, यानी ये यांत्रिक भी था और विद्युत से भी चलता था। इसने बनाया था हार्वर्ड आइकेन ने मार्क 1 1930 में। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डाटा मैनुअल रूप से एंटर किया जाता था। संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम उपयोग किया जाता। संचयन मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम उपयोग किए जाते थे। इसका उपयोग क्या था? इसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था। यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र था। इसके बाद हार्वर्ड आइकेन ने इसको बनाया था, नाम था मार्क 1 1930 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले यंत्र की तरफ। अगला जो यंत्र हमारे सामने है उसका नाम है ENIAC। पेपर में, CPCT में या किसी दूसरे पेपर में इसकी सीधी फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। याद रखें फुल फॉर्म। बनाया किसने था? JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने। किसी किसी बुक में जॉन मुचली मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखें JP एकर्ट और जॉन मुचली। 1940 में बनाया था। यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती हैं और ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ये याद रखना है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी, ये हमें याद रखना है। पूर्ण रूप से डिजिटल कंप्यूटर था, ये याद रखना है। 1940 में बनाया था JP एकर्ट और जॉन मुचली ने। प्रयोग कहाँ होता था देखें। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सबको फिर से हाईलाइट हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो यंत्र आता है उसका नाम है एडसेक्स। जो लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं CPCT के, उन्हें ये पता होगा कि इनकी फुल फॉर्म आती ही हैं। एडसेक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। बनाया किसने था? मॉरिस विल्कस ने 1949 में। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। ये यानी ऐसा कंप्यूटर था इसमें पहली बार प्रोग्राम डाला गया। इसके पहले प्रोग्राम वाले डिजिटल कंप्यूटर नहीं बनते थे। इसके बाद यह वर्गों के पहाड़ों की भी गणना कर सकता था, यानी हम नॉर्मल जो पहाड़े पढ़ते हैं उनकी नहीं, वर्गों के पहाड़े, स्क्वायर्स के। इसके अलावा यह मरकरी डिले लाइनस का प्रयोग, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। यानी मेमोरी के लिए मरकरी डायोड होते थे, लाइनस का प्रयोग होता था,
और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए किया जाता था, यानी तर्क के लिए किया जाता था। आगे कहाँ इसका प्रयोग होता था वो देख लेते हैं। 1950 में एम.बी. विल्कस और व्हीलर ने जीन आवृत्तियों से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए एडसेक इस्तेमाल किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1951 में मिलर और व्हीलर ने 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए एडसेक का ही इस्तेमाल किया था, यानी अच्छा खासा कंप्यूटर था ये। तो याद रखना है, पहली बात तो फुल फॉर्म और कौन इसका आविष्कारक था, ये दो चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उसमें अगला जो यंत्र है वो है एडवेक। एडवेक का पूरा नाम आपको नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने 1950 में। यह 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था। सोचें, 30 टन बड़ा। यह गणनाएं करने के काम में आता था। इसमें आपको जो याद रखना है वो इसकी फुल फॉर्म एडवेक की और इसके आविष्कारकर्ता जॉन वॉन न्यूमैन, सन था 1950, ये याद रखना है। और आज का अंतिम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिवैक। यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली ने 1951 में। ये किस कार्यविधि पर कार्य करता था देखें। यह इनपुट व आउटपुट की समस्याओं को अतिशीघ्र हल करता था। दूसरा, सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसके बाद यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संशोधित करता था, यानी संख्या और शब्द दोनों प्रकार के डेटा को संशोधित करता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट आउटपुट के लिए करता था। मैग्नेटिक टेप, कुछ दिन पहले जब सीडी डीवीडी प्लेयर नहीं आए थे तो हमारे पास डैग हुआ करते थे, हम उसमें कैसेट डालते थे रील वाली, वही होती है मैग्नेटिक टेप, कुछ उसी प्रकार की। तो उसका प्रयोग होता था पहले डाटा को इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए इसमें। तो यूनिवैक का नाम पूरा याद रखेंगे, फुल फॉर्म। जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली ने इसकी निर्माण किया था 1951 में और सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यही था। आगे देखें, इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, यानी इसका कमर्शियल यानी कंपनियों में इस्तेमाल खूब किया जाता था। तो ये आज जो हमने पढ़ा है, ये हमने लगभग पूरा इतिहास आपका पढ़ लिया है। सभी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट स्क्रीन है जो आपको अभी दिख रही है। इन चीज़ों को ध्यान से नोट कर लें, ये सभी पेपर में आते ही हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पीढ़ियाँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करने को कहें और ये भी कहें कि भाई यहाँ पर पूरा सिलेबस होने वाला है कंप्लीट। विद इन 2 और 3 मंथ्स हम सीपीसीटी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। धन्यवाद।